Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी ने देखा कि कल जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा फैसला आया, टैक्स इंप्लीमेंट जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, प्रॉपर्टी टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, तो कल उन्होंने ऑफिशियल उसका फैसला निकाला, ऑफिशियल गैजेट भी आ गया, नोटिफिकेशन वगैरह आ गई, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बारे में आ गए। तो इसके बारे में काफ़ी सारे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में कि टैक्स किसको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लेना, सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हम टैक्स को देख लेते हैं वन बाय वन, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स आया है इसका नाम इन्होंने रखा है जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स 2023। ठीक, ये इंप्लीमेंट होने वाला है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 1 अप्रैल 2023 से। और जो आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला जिसको टैक्सेबल एनुअल वैल्यू रखा गया है, TAV। उसका फॉर्मूला भी मैं आगे चल के बताने जा रहा हूँ। TAV आपका जब एक बार जब कैलकुलेट किया जाएगा, ये 3 साल तक आपका वही रहने वाला है। 3 साल तक आपको वही टैक्स जो देना पड़ेगा, जो आपका TAV वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें फिर आपको परसेंटेज वाइज जो है वो रेसिडेंशियल के लिए अलग होगा, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपका यहाँ पे अलग रहने वाला है। तो देखिए, ये दूसरा ऑर्डर यहाँ पे आज आ गया है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, जो रेसिडेंशियल एरियाज के लिए, जैसे रेसिडेंशियल एरियाज में आपका आता है मकान या फ्लैट वगैरह जो होगा, तो उसमें यहाँ पे जो टैक्स आपका रहने वाला, देखिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जिसका मकान जो है वो 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 3.6 मरलों में है, उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। या 3.6 मरलों से कम की जमीन में उसका जो है वो मकान वगैरह है तो या फ्लैट है, उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका मकान 1000 स्क्वायर फीट की जमीन से ज्यादा है यानी कि 3.6 मरलों से ज्यादा की जमीन में है, तो उसी को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। उसी को यहाँ पे जो है वो रेसिडेंशियल मकान या फ्लैट का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिसको 3.6 यानी कि 3.5 मरलों से कम की जमीन में है, तो उसको यहाँ पे टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा रेसिडेंशियल हाउस या आपका फ्लैट है, अगर आपका जो है वो 1000 स्क्वायर फीट बराबर होता है 3.6 मरलाज, तो उसमें अगर आपका, तो आपको कोई भी टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में, बोथ जम्मू एंड बोथ श्रीनगर आता है पूरा जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका फ्लैट या अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट की यहाँ पे अगर हम बात करें, लगभग 5.5 मरलों में अगर आपका फ्लैट या आपका अपार्टमेंट है, तो उसमें आपको टैक्स जो है वो आपको 100 से लेके 1150 देना पड़ेगा एनुअली। अब 100 से लेके 1150 डिपेंड करता है कि आपका फ्लैट या आपका अपार्टमेंट कितना पुराना है। अगर वो 10 साल पुराना है तो उसमें थोड़ा सा कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 20 साल कम है तो उससे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। अगर 30 या 40 साल पुराना है तो आपको उससे कम देना पड़ेगा। 50 साल पुराना है तो आपको 100 से 150 तक आपको ईयरली टैक्स जो है वो उतना ही लगने वाला, काफी कम रहने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना है, क्योंकि फॉर्मूला में भी ये पुट होने जा रहा है। आगे चल के मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ अगर आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, आपका मकान 2000 स्क्वायर फीट में है, 2000 स्क्वायर फीट की यहाँ पे अगर हम बात करें, ये लगभग 7.3 मरले में आता है। ठीक, अगर आपका मकान जो है वो 7.3 मरलों तक है, तो आपको उसमें टैक्स जो रहने वाला है वो आपको 225 से लेके 2500 तक आपका ईयरली टैक्स उतना देना पड़ेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अगर 10 साल पुराना है तो थोड़ा सा कम होगा, 20 साल 30 साल पुराना है और कम होगा, 40-50 साल पुराना होगा तो और कम यहाँ पे आपका रहने वाला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें, जिसमें आपकी दुकानें, होटल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें अगर आपकी दुकान, छोटी सी दुकान है जो 100 स्क्वायर फीट में आती है, 100 स्क्वायर फीट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट जो वो 3.6 मरलों में आता है, तो 100 स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं, उसमें आपको टैक्स जो है वो 50 रुपए से लेके 600 तक देना पड़ेगा। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी दुकान जो है वो कितनी पुरानी है। अगर वो 10 साल 20 साल पुरानी है तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर 50 साल 40 साल पुरानी है तो और कम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और अगर आपकी 1 साल या 5 महीने या 6 महीने पुरानी है तो थोड़ा सा ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो 600 तक यहाँ पे आपकी लिमिट रहने वाली है। 50 रुपए आपको मिनिमम और मैक्सिमम आपको जो वो 600 रुपए एनुअली देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी दुकान जो है वो आपकी 200 स्क्वायर फीट में है, ठीक, अगर आपकी दुकान 200 स्क्वायर फीट में है तो आपका एनुअली टैक्स जो है वो 150 रुपए से लेके 1800 रुपए तक देना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी दुकान, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आपकी है, वो आपको कितनी पुरानी है। ठीक, 40-50 साल पुरानी होगी तो ऑब्वियसली कम होगा, 1 या 2 महीने पुरानी होगी या 1 या 2 साल पुरानी होगी तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहने वाला। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला लगने वाला है टैक्स को कैलकुलेशन के लिए, जिसको मैंने आपको पहले बोला टैक्सेबल एनुअल वैल्यू के हिसाब से आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो MTF इंटू LVF, MTF जो आपका रहने वाला है वो म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर। म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर में आपका जो वो 2 टाइप की आती है, एक म्युनिसिपल काउंसिल आता है और एक यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी आता है। म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है ये बड़ी सिटीज में होता है। ठीक, बड़ी सिटीज में अगर आपका है, आपकी रेसिडेंशियल एरिया या नॉन रेसिडेंशियल उधर है, तो उसके लिए आपको वैल्यू लगने वाला है 0.75। मैथ्स वाले जो
कैंडिडेट्स हैं उनको ये समझ आ जाएगा। और उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी जो होती है ये छोटी छोटी सिटीज़ या छोटी छोटी टाउन्स में होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको वैल्यू रहने वाला है 0.5। और उसके साथ साथ LVF ARF ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लैंड वैल्यू फैक्टर रहने वाला है, ये आपको 1/10 जितनी भी लैंड की कॉस्ट होती है उसमें 1/10 आपको लगने वाला है। उसके बाद ARF आपका एरिया फैक्टर है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड करना। और उसके साथ साथ इन फैक्टर्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा एक बार। तो ये काफ़ी, अगर मैं इसको एक करके डिस्कस करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और FF हो गया आपका फ्लोर फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला जाएगा उसी को यहाँ पे कहते हैं टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। ठीक, टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जब आपका कैलकुलेट किया जाएगा, अगर आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें मकान वगैरह आता है तो उसमें आपको 5% का टैक्स लगने वाला है। ठीक, जब आपका TAV कैलकुलेट किया जाएगा रेसिडेंशियल एरियाज के लिए, सॉरी रेसिडेंशियल प्लेसेस के लिए, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी रहने वाली, सॉरी प्लेसेस नहीं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आपकी रहने वाली है उसमें आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें आपका मकान आता है, फ्लैट वगैरह आता है। और उसके साथ साथ जो आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दुकान होटल वगैरह, उसमें आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा जो आपका TAV वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। याद रख लीजिए, जिसका मकान या जिसका अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट के नीचे है तो उसको यहाँ पे कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। जिसका मकान 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 3.6 मरलों में है उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं है। जिसका मकान उसके ज़्यादा ज़मीन में है तो उसको टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। अब देख लीजिए, एक बार जब आपका TAV वैल्यू कैलकुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल आपका मकान है उसका TAV वैल्यू एक बार इन्होंने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल 2023 में आपका TAV वैल्यू कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल अगर आपको 300 या 400 एनुअली टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप 1 साल या आधे साल बाद अपना मकान जो है उसमें जो वो बढ़ा देते हो, एक उसमें फ्लोर ऐड करते हो या कहीं से उसमें जो वो बढ़ा देते हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपका TAV वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स रहने वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जब आपका एक बार TAV वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो आपको 3 साल तक वही रहने वाला है। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि अगर आप उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करते हो मकान में और गवर्नमेंट को पता चल जाता है उसके बारे में, जो कमेटी इसके लिए ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स वगैरह होंगे, तो उनको जब पता चल जाएगा तो आपका TAV वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा। वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है वो टैक्स एक बार इंप्लीमेंट किया गया, अब काफी सारे लोग जो है वो टैक्स नहीं भरेंगे या उसको अपोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिसको टैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, उसका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या ओवरऑल जिसका टैक्स वहां पे लगने वाला है, अगर वो टैक्स भरता नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे पेनल्टी क्या रहने वाली। देखिए, अगर कोई कोई कैंडिडेट टैक्स भरता नहीं है तो उसको यहाँ पे 100 रुपए जो है वो मंथली जो है वो जुर्माना लगने वाला है। ये 1%, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका 100 रुपए जो है वो मंथली या ईयरली टैक्स आता है तो उसमें 1% उसका ऐड हो जाएगा, जो आपको उसमें जो है वो फिर डिफॉल्टर के रूप में जो है वो आ जाता है। वो आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप फिलहाल समझ लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट टैक्स भरता नहीं है तो उसको 100 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी या 1% टैक्स का जो है उसको बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको 1000 रुपये जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। नहीं बढ़ोगे तो आपको 100 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हो जाएगा तो 1000 तक आपको पेनल्टी जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो देखिए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बोला कि अगर आपका एक बार TAV वैल्यू कैलकुलेट हो गया, वो आपको 3 साल या 4 साल, सॉरी 4 साल नहीं 3 साल तक यहाँ पे रहने वाला है। 2023 में कैलकुलेट हो जाएगा, 2026 तक आपका वही रहने वाला। अगर उसके बीच में आपने मकान में कुछ भी चेंजेस वगैरह की तो गवर्नमेंट को वो पता चल जाए, जो ऑथोराइज्ड कमेटी रखी जाएगी उनको कुछ पता चल गया उसके बारे में, तो उनको क्या काम करना है, उनको 14 दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन नोट्स भेजनी पड़ेगी। जब नोट्स आपको भेजे जाएगी उसके बाद वो आ जाएंगे, उसके बाद पूरी इंस्पेक्शन होगी, कहाँ पे क्या बढ़ा है, TAV वैल्यू दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा और दोबारा से टैक्स उसमें आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट करने, मतलब दोबारा से उसको टैक्स में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो। ये सिर्फ उस कंडीशन में है अगर आप अपनी जो अपार्टमेंट आपका है या मकान आपका है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आप करते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है वो फिर दोबारा से TAV वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। अगर नहीं करते हो तो एक बार जो TAV वैल्यू आपको कैलकुलेट किया गया वो आपको जो है वो पूरे के पूरे 3 साल तक वही रहने वाला है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका रहने वाला वो टैक्स किसको नहीं भरना है। चलो ये तो आपको समझ आ गया कि टैक्स किसको भरना है, कितना भरना है। अब कोई ऐसा है कि किसको टैक्स यहाँ पे नहीं भरना। देखिए, किस मेरे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगे और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी है उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि जिसमें खेती बाड़ी वगैरह होती है उसके लिए भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ साथ वैकेंट लैंड, बंजर जमीन वगैरह जो होगी उसमें भी टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट लैंड जो होगी उसमें भी टैक्स यहाँ पे आपका नहीं रखने वाला है। उसके साथ साथ रिलीजियस प्लेसेस जिसमें मस्जिद आती है, मंदिर आता है, गुरुद्वारा आता है, चर्च आता है, उसके लिए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जियारत वगैरह जो है उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ साथ कब्रिस्तान है या शमशान घाट है उसमें भी यहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। ये इनको एग्जम्प्ट किया गया है, इनको टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, हालांकि उनको 3% चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था प्रॉपर्टी टैक्स 2023 जिसके बारे में मैंने डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। बाकी इसमें
इसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। टैक्स उन्हीं को देना पड़ेगा जिनको 1000 स्क्वायर फीट के ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन में मकान या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उन्हीं को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। बाकी मैंने डिटेल में समझा दिया। कोई कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद आप इसको एक बार खुद पढ़ लीजिए, सारा कुछ आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा।